कोई भी एक आम इंसान अपने सातों चक्रों को खोलकर ऐसी असीमित शक्तियाँ पा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हमारा ये पूरा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है और हमारा ये शरीर भी उसी ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। आपके शरीर में 7 अलग अलग ऊर्जा के केंद्र यानी कि पॉइंट्स हैं और इन्हें ही हम 7 चक्रास के नाम से जानते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति को पाना चाहते हैं और इस बात को लेकर ज़रा सा भी सीरियस होना, तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनमें से ही एक है आपके सातों चक्रास का बैलेंस यानी कि संतुलित होना। और सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको अपने हर एक चक्र के बारे में पूरे डिटेल के साथ पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी अलौकिक शक्तियों के मालिक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। चक्र या फिर चक्रा जो ये शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्हील यानी कि पहिया। चक्रों को हम किसी एक्सरे की मदद से तो नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक इनके घूमने को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से ज़रूर देख सकते हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले हिस्से से होते हुए आपके सर के ऊपर तक सभी चक्रास बिल्कुल लाइन से होते हैं। सातों चक्र हर समय घूमते रहते हैं और ये उन ऊर्जाओं यानी कि एनर्जीज को इकट्ठा कर रखते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है और जिस एनर्जी की वजह से अभी हम जिंदा हैं। चक्र ही हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। 1975 में एक प्रोफेसर डॉक्टर वेल्डे हंट ने ये पता लगाया और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी किया कि इंसानी शरीर से बिल्कुल उन्हीं जगहों से रेडिएशंस निकल रहे हैं जहां पर सातों चक्रास होते हैं। उन्होंने चक्रास के साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज यानी कि उनकी आवाज़ों के साथ साथ उनके कलर यानी कि रंग को भी रिकॉर्ड किया कि कौन सा चक्र जो है वो किस रंग का होता है। और आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि जिस तरह से पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स में बताया गया था कि कौन सा चक्र जो है वो किस रंग का होता है और कहाँ पर लोकेटेड होता है, बिल्कुल सेम टू सेम डॉक्टर वेल्डे हंट के स्टडीज़ में ये पता चला कि वो जो चक्र है वो उसी कलर का है और वहीं पर लोकेटेड है जैसा कि एंशिएंट हिंदू लोगों ने बताया था। तो ज़रा सोचिए कितनी गजब बात है। बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद के उस समय के एंशिएंट हिंदू लोगों ने ये बता दिया कि कौन सा चक्र जो है वो कौन से रंग का होता है और कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इन सब बातों के बारे में जानने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि चक्रास जो है वो कोई मन घड़त चीज़ें नहीं है बल्कि पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। हमारे एंशिएंट हिंदू गुरुओं के साथ साथ आज की आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी इस बात को साबित कर दिया है। प्रैक्टिशनर्स यानी कि वो लोग जो कि बिगड़े हुए चक्र को ठीक करते हैं और ये पता लगाने के लिए कि कौन सा चक्र जो है वो बैलेंस है और कौन सा इम्बैलेंस है, पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। चक्रों को खोलने से पहले आपको 2 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहला ये कि आपको अपने सभी चक्रों के बारे में एक एक कर पूरे डिटेल में जानना होगा और दूसरा आपको ये पता लगाना होगा कि आपका कौन सा जो चक्र है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है यानी कि इम्बैलेंस है। अगर कोई चक्र जो है वो बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है या फिर बहुत ही धीरे धीरे घूम रहा है तो इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस है। एक नया डिवाइस जिसे बनाया है रशिया के एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है बायोवेल। इस बायोवेल मशीन की मदद से आप सिर्फ एक इंसान की उंगलियों को स्कैन कर ये पता लगा सकते हो कि एक इंसान का कौन सा चक्र जो है वो बैलेंस है और कौन सा इम्बैलेंस है। बायोवेल मशीन जिस टेक्निक से काम करती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग टेक्निक। बायोवेल मशीन की मदद से चक्रास की जो रीडिंग्स होती है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होती है और एक प्रैक्टिशनर्स उनकी जांच कर ये पता लगाता है कि कौन सा चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है यानी कि लाइन से बाहर है। चक्रास के ब्लॉक्ड होने की कई सारी निशानियां हो सकती है जैसे कि सोने में दिक्कत आना, बेवजह गुस्सा आना, ध्यान न लगा पाना और आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की भी कमी होना। अगर एक इंसान का चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होगा तो उसका शरीर तो कमज़ोर होगा ही और साथ ही साथ उसका दिमाग भी। आपने आज तक शायद से सिर्फ और सिर्फ 7 चक्रा सिस्टम के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा, लेकिन आज आप ये जान लो कि अगर आप अपने शरीर के सभी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स को मिला दोगे ना तब बन जाता है पूरा 108 चक्रा सिस्टम। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 7 चक्रा सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अब हम आपके सातों चक्रों के बारे में एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रूट चक्रा जिसे हम बेस चक्रा के नाम से भी जानते हैं। ये लाल रंग का होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद होता है। रूट चक्र जो है वो हमारे जिंदा रहने से लेकर हमारे खुद के लिए खड़े रहने की शक्ति के लिए निर्भर होता है। अगर एक इंसान का रूट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है यानी कि लाइन से बाहर निकला हुआ है तो उसे डिप्रेशन, ठंडे हाथ पाँव
और पीठ दर्द जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है सैक्रल चक्र, जो कि ऑरेंज कलर का होता है और हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद होता है। और अगर एक इंसान का सैक्रल चक्र जो है वो इम्बैलेंस है तो उसकी दूसरों से घुलने मिलने की शक्ति और उसके सेक्सुअल लाइफ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो कि पीले रंग का होता है और ये हमारे पेट वाली जगह पर मौजूद होता है और ये हमारे आत्मविश्वास, किसी भी चीज़ को याद रखने की शक्ति और किसी भी चीज़ पर काबू कर पाने की ताकत के लिए निर्भर होता है। अगर किसी इंसान का सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, पाचन तंत्र की कई प्रकार की दिक्कतें भी हो सकती है और उसकी मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है हार्ट चक्र, जो कि हरे रंग का होता है और हमारे छाती के बीच में यानी कि हमारे दिल से हल्का सा ऊपर होता है। हार्ट चक्र की मदद से एक इंसान को मन की शांति और किसी भी दूसरे इंसान से सच्चा प्यार करने की शक्ति मिलती है। अगर एक इंसान का हार्ट चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है तो एक इंसान को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी और सांस लेने में दिक्कत आना और कैंसर जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ जा सकता है। पांचवें नंबर पर आता है थ्रोट चक्र, जो कि नीले रंग का होता है और हमारी गर्दन यानी कि गले वाली जगह पर मौजूद होता है। ये एक इंसान के भरोसे, किसी से भी बातचीत करने की ताकत और रिश्तेदारी निभाने जैसी चीज़ों के लिए निर्भर होता है। अगर एक इंसान का थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है तो उसको हार्मोनल प्रॉब्लम और बुखार जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ जा सकता है। इस चक्र को बैलेंस करने का जो सबसे गजब और आसान तरीका है वो है अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना और गाना सुनना। अब इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट शुरू होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो मैं आपको लास्ट के दो बाकी चक्रों के बारे में बताऊंगा ये वही दो जादुई चक्र हैं जिनकी मदद से आप गजब की अलौकिक शक्तियाँ पा सकते हो। छठे नंबर पर आता है थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजना चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिगो कलर का होता है और हमारी आईब्रोज के बीचों बीच मौजूद होता है। थर्ड आई चक्र जो है वो मेरा मनपसंद चक्र इसलिए है क्योंकि इसी में कई सारी गजब की अलौकिक शक्तियाँ, जैसे कि किसी का भी आने वाला भविष्य देख पाना और कई प्रकार की गजब की शक्तियाँ छुपी हुई हैं। अगर एक इंसान का थर्ड आई चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो एक इंसान की किसी भी चीज़ को सीखने की जो काबिलियत होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सातवें और सबसे आखिरी नंबर पर आता है क्राउन चक्र, जो कि वॉयलेट कलर का होता है और हमारे सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद होता है। क्राउन चक्र की मदद से आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर कई सारी गजब की साइकिक एबिलिटीज़ यानी कि अलौकिक शक्तियाँ पा सकते हो। क्राउन चक्र जो है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी है कि जिसे आज तक शायद ही कोई इंसान एक्टिवेट कर पाया हो और इसीलिए इसके ऊपर मैं आपको एक पूरी डिटेल में अलग सी वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आप क्राउन चक्र की मदद से अलौकिक शक्तियाँ कैसे पा सकते हो। अगर एक इंसान का क्राउन चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है तो उसको सर दर्द और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ जा सकता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप चक्रा मेडिटेशन की मदद से अपने सातों चक्रों को बैलेंस करके यानी कि बिल्कुल एक लाइन में सीधा संतुलित करके कैसे कोई भी साइकिक एबिलिटी पा सकते हो। चक्रा मेडिटेशन को करने का सबसे पहला स्टेप है मेडिटेशन वाले पोज में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, ना उसे ज़्यादा टाइट करें और ना ही ज़्यादा लूज करें। चक्रा मेडिटेशन के दूसरे स्टेप में आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों पर एक एक कर ध्यान लगाना होगा, अपनी पैर की उंगलियों से लेकर अपने सर के ऊपर तक। और आपको ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि आपका मन पूरे तरीके से शांत ना हो जाए और आपका दिमाग पूरे तरीके से टेंशन फ्री ना हो जाए। ऐसा करके आपको अपने बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स बनाना होगा। चक्रा मेडिटेशन के तीसरे स्टेप में आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा। बिना ज़्यादा जोर लगाए हुए आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेनी होगी और उसे आराम से धीरे धीरे छोड़ना होगा। जब आप ऐसा करोगे तब आपका दिमाग यहाँ वहाँ की बातें सोचना शुरू कर देगा, लेकिन आपको अपने ध्यान को वापस से अपनी सांसों पर ले आना। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि जो हवा आप ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हो वो आपके फेफड़ों से होते हुए आपकी नसों में खून बनकर बह रही है। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि जैसे ही आप सांस ले रहे हो तब आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है और जैसे ही आप सांस को छोड़ रहे हो तब उस सांस के साथ साथ सारी नेगेटिविटी और गंदगी जो है आपके अंदर की वो बाहर की ओर फेंक दी जा रही है। चक्रा मेडिटेशन के चौथे स्टेप में आपको अपनी दिल की धड़कन पर ध्यान लगाना है और अपने दिमाग में ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके शरीर के सभी पार्ट्स यानी कि हिस्से जो है वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं।
इस वाले स्टेप में आपको इस चीज़ को लेकर जागरूक होना होगा कि कैसे जो आप सांस लेते हो वो आपको जिंदा रखी हुई है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है। चक्रा मेडिटेशन के 5वें स्टेप में आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि जैसे ही आप सांस ले रहे हो तब आप उस सांस के साथ साथ एक हल्के से ऑरेंज और पीले रंग से मिलकर बनी हुई एनर्जी को अपने शरीर के अंदर खींच रहे हो। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि जो पीले और ऑरेंज रंग से मिलकर बनी हुई ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो आपकी सांसों के साथ साथ आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके ऑरा के साथ जाकर मिल जा रही है और आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान कर रही है। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो आपके ऑरा को और भी ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि मजबूत बना रही है और उसे साथ ही साथ चार्ज भी कर दे रही है। चक्रा मेडिटेशन के 6ठे स्टेप में आपको अपने हर एक चक्र को एक एक कर एनर्जाइज्ड यानी कि उसमें ऊर्जा को भर देना होगा। आपको अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी कि रूट चक्रा से ऐसा करना शुरू करना होगा। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि आपका रूट चक्र जो है वो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है बिल्कुल सेम टू सेम उसी दिशा में घूम रहा है और आप जिस ऊर्जा को अपनी सांसों के द्वारा खींच रहे हो वो आपके रूट चक्रा के साथ जाकर मिल जा रही है और वो उसे और भी ज़्यादा चमकीला यानी कि मजबूत और ब्राइटर बना रही है। चक्रा मेडिटेशन के 7वें स्टेप में आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इमेजिन करना होगा अपने सैक्रल चक्रा के साथ साथ जैसा कि आपने अपने रूट चक्रा के साथ पिछले स्टेप में किया था। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने सातों चक्रों को एक एक कर अपने सांसों के द्वारा ली गई एनर्जी के द्वारा एनर्जाइज कर देना है यानी कि उसमें ऊर्जा को भर देना है। सबसे पहले रूट चक्रा को, उसके बाद सैक्रल चक्रा को, उसके बाद सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, उसके बाद हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को और सबसे आखिर यानी कि लास्ट में क्राउन चक्रा को। चक्रा मेडिटेशन के 8वें और सबसे आखिरी स्टेप में आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आप जो पीले रंग की लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि ऊर्जा को अपनी सांसों के द्वारा ले रहे हो वो आपके सभी चक्रों को एक एक कर सुपर एनर्जाइज कर दे रही है और उन्हें और भी ज़्यादा ब्राइटर और चमकीला बना रही है। इसके बाद आपको अपनी आंखों को धीरे से खोल लेना है और अपने शरीर को पूरे तरीके से रिलैक्स बना लेना है और इन सब चीज़ों के बाद आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा यानी कि एनर्जी को महसूस करोगे ना कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप चक्रा मेडिटेशन को हर रोज़ 15 से 30 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करें और कुछ ही महीनों बाद आपके अंदर एक ऐसी गजब की शक्ति पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से आप अभी से 1000 गुना ऊर्जावान हो जाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से काम करने लगेंगी और आप किसी भी प्रकार की साइकिक एबिलिटी यानी कि अलौकिक शक्ति जैसे कि टेलीकिनेसिस या फिर किसी भी प्रकार की शक्ति को दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि इन सातों चक्रों में से आपका मनपसंद चक्रा कौन सा है और आप कौन से चक्र को सबसे पहले खोलना चाहोगे और आप कौन सी साइकिक एबिलिटी को पाना चाहोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।